यशोदा माँ ने सोचा था वो सिर्फ एक शरारती बच्चे को सजा दे रही है, लेकिन आज वृंदावन में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कभी नहीं देखा। वृंदावन का एक साधारण सा दिन था। सुबह से ही गोपियां एक एक करके उनके घर आ रही थीं। कोई शिकायत करती, यशोदा, तुम्हारा कान्हा फिर हमारा माखन चुरा गया। दूसरी बोली, हमने मटकी छत पर टांग दी थी, फिर भी पता नहीं कैसे पहुंच गया। तीसरी हंसते हुए बोली, और ऊपर से बंदरों को भी खिला दिया। यशोदा मैया पहले तो मुस्कुराई। उन्हें अपने नटखट कान्हा पर प्यार भी आ रहा था, लेकिन जब शिकायतें बढ़ती गईं, तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया, आज कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, घर के अंदर रखी माखन की मटकी खाली पड़ी है। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उन निशानों पर सफेद माखन लगा हुआ था। वो निशान सीधे आंगन की तरफ जा रहे थे और फिर उन्होंने देखा, छोटा सा कान्हा अपने दोस्तों के साथ बैठा है। सभी मिलकर माखन खा रहे थे और कान्हा हंस हंस कर बंदरों को भी खिला रहा था। यशोदा मैया को देखते ही सारे बच्चे भाग गए, लेकिन कान्हा पकड़े गए। यशोदा मैया बोली, कान्हा, आज तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यह कहकर वो कान्हा को पकड़ने दौड़ी। कान्हा आंगन में इधर उधर भागने लगे। आखिरकार यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ ही लिया। अब उन्होंने सोचा, आज इसे बांधकर रखूंगी ताकि दोबारा माखन चोरी ना करे। उन्होंने रस्सी लाई और कान्हा को ओखली से बांधने लगी, लेकिन आश्चर्य, रस्सी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती। उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी छोटी, तीसरी जोड़ी, फिर भी छोटी। यशोदा मैया हैरान हो गई। उन्होंने सोचा, इतना छोटा बच्चा और रस्सी क्यों नहीं पहुंच रही। असल में कान्हा मुस्कुरा रहे थे, मानो कोई लीला चल रही हो। काफी कोशिशों के बाद जब यशोदा मैया थक गई, तब कान्हा ने खुद ही बंधना स्वीकार कर लिया और इस बार रस्सी ठीक से बंध गई। यशोदा मैया घर के काम में लग गई, लेकिन नटखट कान्हा शांत कहाँ बैठने वाले थे। उन्होंने ओखली को पीछे खींचते हुए रेंगना शुरू किया। धीरे धीरे वो आंगन से बाहर निकलकर 2 बड़े अर्जुन वृक्षों के बीच पहुंच गए। वो दोनों पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। कान्हा ओखली को खींचते हुए ओखली पेड़ों में अटक गई। कान्हा ने जोर लगाया और अगले ही पल धड़ाम, दोनों विशाल वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। पूरा वृंदावन कांप उठा। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और तभी सबने एक अद्भुत दृश्य देखा। गिरे हुए पेड़ों से 2 तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर छोटे से कान्हा को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमें श्राप से मुक्त किया। हम अपने अहंकार के कारण वृक्ष बने हुए थे। तभी यशोदा मैया भी वहां पहुंची। उन्होंने चारों ओर देखा, गिरे पेड़, इकट्ठे गांव वाले और बीच में मासूम सा कान्हा ओखली से बंधा हुआ। कान्हा उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यशोदा मैया का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत कान्हा को गले लगा लिया। उस दिन यशोदा मैया समझ गई, उनका कान्हा साधारण बालक नहीं है। उसे कोई रस्सी नहीं बांध सकती, क्योंकि जो पूरे संसार को संभाले उसे कौन बांध पाएगा। अब कान्हा शरारत नहीं करेंगे, ऐसा यशोदा मैया ने सोचा। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। पार्ट 2 मिस मत करना। पार्ट 2 कल शाम 7 बजे।